हाय, नमस्ते। हाउ आर यू? ओके। होमवर्क दिया था, बराबर किया है क्या? जरा देख लो, फिर से एक बार अंडरस्टैंडिंग दे ही देता हूं मैं। जो भी लास्ट टाइम मैंने आपको हिंट में फटाफट दिया था, ऐसा ना हो कि सर ने तो हिंट में फटाफट दे दिया, पूरा बता बराबर बताया नहीं। तो आज फिर से जो भी हिंट दिया था वो फुल फ्लेज दिखा रहा। राइट, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। 5.3 का एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 11। व्हाट वाज दैट फ्रेंड्स? शायद वहीं से शुरुआत करनी थी। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, आई थिंक ये मैंने पूरा बताया था। चलो ठीक है, फिर से बता देता हूं। जबकि आपको दिया है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। फाइन, यहां पर हम किसका यूज करेंगे आपको पता है फ्रेंड्स। दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ कर सकते हैं। मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया तो हम x बराबर क्या लेते हैं, tan थीटा। सो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो उससे क्या होगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan square theta. You also know friends, this is the identity for cos of 2 theta. Cos of 2 theta. अब cos inverse cos कैंसल हो सकता है अगर 2 theta is in a range of cos inverse. Cos inverse फंक्शन मतलब 0 to pi, तो आपको बताना पड़ेगा 2 theta is between 0 to pi। तो उसके लिए ये सपोर्ट दिया है। चलो x बराबर हमने tan थीटा ले लिया है, therefore x की जगह पर बीच में मैं tan थीटा लिखता हूं, तो बोलो 1 भी tan के फॉर्म में लिखना है, तो 1 इज tan ऑफ पाई बाय 4 एंड दिस इज tan ऑफ 0। तो ये 0 टू पाई बाय 4 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या कोई भी क्वाड्रेंट हो, tan इज इंक्रीजिंग इसलिए जब भी हम इसमें से tan हटा देंगे, इनवर्स लेंगे, तब 0 थीटा एंड पाई बाय 4 एज इट इज कंडीशन में रहेंगे, साइन बदलेगी नहीं या तो प्लेस बदलेगी नहीं। डू यू अग्री? अगर यहां पर ही cos थीटा होता एंड अगर प्लीज फ्रेंड्स cos थीटा होता तो cos इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होता है, तो इसमें मुझे ये प्लेस या तो क्या बदलना पड़ता, इनइक्वालिटी साइन आगे आएगा, तब मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। बट बिकॉज tan इज इंक्रीजिंग फंक्शन, डू यू एग्री, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इसलिए जब भी हम tan निकालते हैं तब कुछ भी बदलना नहीं है। नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा एंड ये होगा पाई बाय 2। नाउ 2 थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। अब 0 टू पाई बाय 2 में है तो इसका ही मतलब 0 टू पाई में भी होगा, बिकॉज पाई बाय 2 इज लेस देन पाई। दैट मीन्स योर 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, इसके बीच में है। एग्रीड? एंड ऐसा अगर है तो यू कैन फॉरगेट अबाउट cos इनवर्स फंक्शन, है ना। cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, 2 थीटा। राइट, नाउ यू नो बिकॉज x इज इक्वल टू tan थीटा है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। चलो इसको मैं कहता हूं 1, चलो इसको मैं कहता हूं a। ठीक है, तो ये 2 थीटा होगा फ्रॉम a। ये कॉरेस्पॉन्डेंस लिखना पड़ता है, कहां से हम रेफरेंस लेकर ले रहे हैं। सो 2 टाइम्स, अब थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो ये भाई आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, अभी तक हमने डिफरेंशिएट किया ही नहीं था, अब विल डिफरेंशिएट दिस। सो डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, यू आर गोइंग टू गेट dy बाय dx 2 into व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, राइट। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट
जो पूछा था कि व्हाट इज dy बाय dx, इसके आगे पूछा क्या है, व्हाट इज y बराबर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो dy बाय dx क्या होगा, तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का पक्का पता चला? कोई डाउट नहीं ना? एब्सोल्युटली नॉट? गुड। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें पूछा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप यू नो अगेन, एंड सपोर्ट वही का वही लिखा है, सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जैसा ही होगा, मतलब यू कैन पुट अगेन x बराबर tan थीटा। अगर आप x बराबर tan थीटा ही रखने वाले हो, राइट, तो थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ x ही आने वाला है ना? तो भाई ये tan थीटा x की जगह पर tan थीटा 0 एंड 1 वही दिया है, मतलब वही का वही होने वाला है, राइट। तो इसलिए मैंने पहले वाला मिटाया ही नहीं था सॉल्यूशन, ताकि आपको लिखना है बार बार, राइट। तो चलो अब बोलो, तो y इक्वल साइन इनवर्स, यू नो, आपको पता है, क्या पता है बोलो तो, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2, ऐसा कुछ होता है ना, इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पर, साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पर आई कैन राइट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स ऑफ x क्या है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो अब सीधा और सिंपल बात, पाई बाय 2 माइनस जैसे पहले किया था वैसा ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, है ना? तो दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, आपको पता है दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ 2 थीटा, cos of 2 theta, and with this you will again come to 2 theta belongs to 0 to pi. 0 to pi is a range of cos inverse, so cos inverse and cos cancel हो जाएगा। तो finally what you can have, y is equal to pi by 2 minus 2 theta, that is pi by 2 minus 2 times, what is our theta, tan inverse of x, right? पक्का? So this is from, चलो इसको मैं 1 कहता हूं, तो from 1 ऐसा हम कह सकते हैं, एंड ये कहां से, तो from a, cos इनवर्स cos गया है ना? तो बोलो, तो अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get क्या मिलेगा, dy by dx, what is the differentiation of pi by 2 constant, 0 minus 2 times tan inverse of x का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square, 1 upon 1 plus x square, so your final answer is minus 2 upon 1 plus x square. Is that okay? कोई डाउट? पक्का? नाउ अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है या फिर एमसीक्यू में पूछा है तो भी क्विकली आना चाहिए। कॉस इनवर्स अगर आपको पता है 2 अपॉन 1, तो साइन इनवर्स क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स, है ना? साइन इनवर्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स। तो पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 एंड कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो भी है वो माइनस में लेना है। मतलब इसके पहले आपने देखा था कि व्हाट वाज कॉस इनवर्स ऑफ दिस का डिफरेंशिएशन कितना है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, क्या अटैच कर देंगे, माइनस, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर, अगर आपको फाइंड करना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 एंड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, इट इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसके साथ माइनस अटैच कर दो, बात खत्म। ओके, थोड़ा सा पहले वाला पता है तो। ओके, क्लियर, गुड। चलते हैं आगे के लिए। चलो
दिस इज ऑल्सो सिंपल वन। देखो तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब x बराबर tan थीटा यहां पर भी ले सकते हैं, है ना। एंड ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज sin ऑफ 2 थीटा, tan थीटा के फॉर्म में, है ना। तो हम क्या ले सकते हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा, therefore theta is equal to tan inverse of x. Let us call this as a. चलेगा। जरा बताओ तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर क्या रख रहे हैं, tan थीटा। तो 1 in terms of tan क्या होता है आपको पता है, tan of pi by 4, and -1 tan is a odd function, मतलब tan of minus pi by 4 हो जाएगा, है ना। and tan is a even increasing function in minus pi by 4 to pi by 4. Do you agree or not? So क्या होगा, therefore minus pi by 4 to plus pi by 4 इधर आएगा। Now let us see आपको कौन से थीटा की जरूरत है। y is equal to cos inverse of x की जगह पर आपने tan थीटा लिया है, so 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square theta. So that is, friends, cos inverse of, what is it? I hope you know it is sin of 2 theta, because sin of 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. याद है ना आपको, right? तो अब ये cos inverse है, ये sin है, बाहर का हम फिर से हटा सकते हैं, कम उल्टा कर सकते हैं, sin inverse pi by 2 लेकर, इसके पहले जैसा किया था। So cos inverse of x is equal to pi by 2 minus sin inverse of x, मतलब क्या करेंगे, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स क्या है तो साइन ऑफ 2 थीटा। नाउ फ्रेंड्स वी कैन अंडरस्टैंड लाइक साइन इनवर्स एंड साइन कैन गेट कैंसल इफ 2 थीटा इज इन अ रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। तो 2 थीटा क्या आएगा देख लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। कैसे, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, इसके पहले नहीं लिखा था बट लिखोगे तो अच्छा है, राइट। चलो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, मतलब हमारा आ गया साइन इनवर्स। साइन इनवर्स में क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, मतलब यू कैन वेरी वेल राइट इन अ डिफरेंट फैशन, ऐसा लिखोगे दैट इज ऑल्सो इनफ। बट कई बार आप ऐसा भी जरूर लिखते हो, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, सो यू विल फॉरगेट अबाउट दिस। ऐसा करके रखना नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। मतलब क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा वाज आवर सपोजिशन, उन्होंने थीटा कुछ दिया नहीं है, तो वापस हमारा सब रीसब्स्टिट्यूशन कर देंगे। सो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x। अब मुझे जरा बताओगे आप, राइट, थीटा बराबर ये हो जाएगा, बट यहां पर 2 थीटा आने वाला है, नहीं गलत लिखा, इट इज 2 टाइम्स थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ x। नाउ डिफरेंशिएटिंग आपको पूरा लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा, dy बाय dx, ये तो पाई बाय 2 0 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब फाइनल आंसर इज माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लीज पुट अ बॉक्स एंड शो इट एज अ आंसर, ताकि योर फाइनल एग्जामिनर इज टेम्प्टेड टू गो फॉर दिस फाइनल आंसर फर्स्ट, एंड he she is convinced about your good handwritings, perhaps she can give you full marks. Okay, clear, good. चलो चलते हैं नेक्स्ट सम के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइन, यू नो क्या पता है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, तो यू नो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स विथ योर परमिशन आई कैन राइट
cos square of x is equal to 1 minus sin square of x एंड स्क्वायर रूट करता हूं तो कुछ ऐसा आएगा. आई ग्रेट. तो इट इज लाइक 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तब x बराबर साइन थीटा भी ले सकते हो, कॉस थीटा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फाइनल आंसर सेम ही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो लेट साइन इनवर्स है x बराबर मैं लेता हूं साइन थीटा. दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x. काम की चीज है नंबर 1. चलो, तो अब इसको हम कैसे सोचेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स, इसको मैं लिखता हूं साइन थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो इट इज साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, है ना. एंड कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट प्लस कॉस थीटा भी हो सकता है, माइनस कॉस थीटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर लाइज थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में है. तो थीटा कहां पर है देखते हैं. x बराबर साइन थीटा लिया है तो x बराबर यहां पर साइन थीटा लिख ही देते हैं, साइन थीटा. चलो, अब ये साइन थीटा हमने लिख दिया x बराबर, इसलिए इसको भी साइन फॉर्म में, इसको भी साइन फॉर्म में लिखते हैं. 1/√2 मतलब शायद आपको पता है साइन ऑफ π/4 माइनस साइन इज अ ऑड फंक्शन, मतलब माइनस π/4. सो साइन ऑफ माइनस π/4 इज माइनस ऑफ साइन ऑफ π/4 एंड साइन ऑफ π/4 इज 1/√2, सो माइनस अटैच हो जाएगा. सो दिस कैन बी अंडरस्टूड एज माइनस ऑफ साइन ऑफ π/4. अब आपको पता है माइनस π/4 टू π/4, माइनस π/4 टू π/4 बताओगे मुझे. दिस इज योर साइन कर्व. तो भाई यहां से यहां पर 0 टू π/2 में ये क्या होता है, ये क्या होता है, इंक्रीजिंग. वैसे यहां पर से अगर आप देखते हो तो ये जो लास्ट वाला क्वाड्रेंट है यहां पर भी वो इंक्रीजिंग ही होता है. सो माइनस π/4 यहां पर कहीं पर आएगा, माइनस π/4 से π/4 तक ये इंक्रीजिंग ही होता है. इंक्रीजिंग होता है मतलब ये ऐसा क्यों सोचना है, क्योंकि हमें साइन हटाना है. साइन हटाना है तब ये जो साइन है वो उल्टे करने हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा. तो वो उल्टे करने की जरूरत नहीं क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो व्हाट आई शुड राइट, माइनस π/4 थीटा π/4 as sin is increasing in कौन सा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है ना. ये एक्स्ट्रा लिखा, ये पहले भी आप लिख सकते हो, पहले में भी आप जब भी ऐसा लिखते थे टैन में भी इंक्रीजिंग फंक्शन वहां पर भी लिख सकते थे, लिखना चाहिए, मैंने नहीं लिखा. यू शुड हैव रादर, आप जब कॉपी करोगे तब जरूर लिखना, बराबर है, अगर फुल मार्क्स चाहिए तो. इज दैट क्लियर, क्योंकि ये माइनस π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सो दोनों में ये इंक्रीजिंग है, इसलिए हमने साइन हटा दिया. अब हमें चाहिए क्या, हाँ भाई हाँ, अब इसका मतलब साइन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब सॉरी थीटा आपका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. अब थीटा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होती है. ये रहा फर्स्ट, ये रहा फोर्थ, आपको पता है ASTC. तो ये कॉस यहां पर एंड यहां पर दोनों जगह पर पॉजिटिव ही होता है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे. सो ये खास इंपॉर्टेंट है भाई. 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट पॉजिटिव कॉस थीटा. Therefore, if you agree sin inverse of, I can write what is 2 sin theta cos theta friends? So that is sin of 2 theta. अब साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हो सकता है. अगर 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज माइनस π/2 टू π/2 में है तो चलो 2 थीटा कर दो, 2 थीटा कर ही दो. सो मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस π/2, ये क्या हो जाएगा प्लस π/2 प्लस π/2. क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय 2. तो इसको मैं कहूंगा 1, इसको मैं कहूंगा 1. तो फ्रॉम 1 नाउ आई कैन राइट y इज इक्वल टू 2 थीटा. y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 थीटा, है ना, फ्रॉम 1.
सो दैट इज इक्वल टू, बोलो तो थीटा क्या है आपका, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सो आई शुड राइट साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये कहां से आया, तो फ्रॉम ए पर से हमने बोला थीटा बराबर। अब आई विल डिफरेंशिएट, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा, इट इज dy बाय dx 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चाहिए तो 2 इधर लिख दो, मतलब यही एज अ फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, राइट। सो दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। व्हाट इज दैट, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ओके। क्या क्या कैसे कैसे लिखना चाहिए था पता चला जो होमवर्क में, जस्ट चेक दैट एंड रेक्टिफाई इट अकॉर्डिंगली, ओके, राइट। इनफैक्ट मैंने जो भी होमवर्क का सॉल्यूशन भेजा है उसमें ये लिखा हुआ नहीं है, टाइपिंग मैंने नहीं किया है, ये आपको ठीक ढंग से लिखना है, दैट इज नॉट अ फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर, बता रहा हूं, बराबर समझ लो, ठीक है, ओके। चलते हैं, राइट। स्क्वायर रूट में एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया तो साइन या कॉस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया तो टैन लेना है, आपको मैंने बताया। बट अगर 2x स्क्वायर माइनस 1 आया तो इट इज लाइक, फ्रेंड्स आपको पता है व्हाट इज कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा कैन बी अंडरस्टूड एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये अगर 2x स्क्वायर माइनस 1, डू यू थिंक इट इज सिंपली लाइक दिस, मतलब x की जगह पर मैं cos थीटा लिखता हूं तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा बन सकता है। अगर ये cos 2 थीटा बन गया ये पूरा, तो 1 अपॉन cos 2 थीटा sec 2 थीटा बनेगा, एंड sec 2 थीटा के साथ sec इनवर्स कैंसिल हो सकता है कि नहीं, पता चल रहा है। सो ये झपकनी चाहिए, ये जो बेसिक आपके पास आइडेंटिटीज है वो कहां से कौन सी उठाकर ये लोग पूछ रहे हैं, ये आपको पता चलना चाहिए। तो इसलिए ये बेसिक आइडेंटिटीज लाइक cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा, फिर 3 बेसिक आइडेंटिटीज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये आपके टिप ऑफ द टंग होना ही चाहिए, जो स्टैंडर्ड 11 में हमने सीखा था, ठीक है, ओके। इनफैक्ट ये जो लास्ट वाली दिन तो आपने स्टैंडर्ड 10 से सीखी है ना। चलो, तो हम क्या सोच रहे थे, x की जगह पर क्या लेंगे, cos थीटा, सो पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, सॉरी x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos थीटा, देयरफॉर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x। चलो a रख ही देते इसका नाम, है ना। तो अब मुझे बताओ, तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 टाइम्स cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, देयरफॉर sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos 2 theta, therefore sec inverse of sec of 2 theta, 1 upon cos 2 theta is sec theta, sec of 2 theta। चलो अब 2 theta कहां पर आ रहा है देखते हैं, what is given देखते हैं, है ना। तो अब ये काम हो चुका है इसलिए इसको मिटा देता हूं, एंड लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द सपोर्ट, इसको हम सपोर्ट कहते हैं। x बराबर क्या लिया, cos थीटा, तो अब यहां पर जरा देख लो भाई, cos थीटा, अब 1 by root 2 मतलब cos of pi by 4 एंड 0 cos of 90 मतलब pi by 2 होता है। अब आपको पता है कि pi by 4 एंड pi by 2 मतलब इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, pi by 4 एंड pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos फंक्शन डिक्रीजिंग, इसलिए जब cos हटाएंगे तो थीटा विल बी, ऐसा cos हटाकर pi by 2 to pi by 4 नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि pi by 2 बड़ा है, pi by 4 छोटा है,
ये भी कॉमन सेंस सीधा यूज कर सकते हो। अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नहीं सोचना है तो सिंपल कॉमन सेंस, पाई बाय 2 एंड पाई बाय 4 में बड़ा कौन, पाई बाय 2, छोटा कौन, पाई बाय 4, तो यहां पर लिख दो, पाई बाय 4 यहां पर आ जाएगा, पाई बाय 2 इधर जाएगा। ऐसा क्यों? एज क्या कहोगे, cos is decreasing function in first quadrant, right? पूरा लिखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पर लिखू क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये भाई अब यहां तक आए, अब हमें 2 थीटा लेना पड़ेगा। सो चलो 2 मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई, है ना। क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो ये 2 थीटा पाई बाय 2 टू पाई, मतलब 0 टू पाई में आ गया, मतलब 0 टू पाई में आ गया। दैट मीन्स 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, सेक इनवर्स। सेक इनवर्स मतलब कॉस इनवर्स वाला ग्रुप, एंड कॉस इनवर्स वाला ग्रुप मतलब 0 टू पाई। दो ही ग्रुप आपको याद रखने हैं। साइन इनवर्स वाला ग्रुप माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, कॉस इनवर्स वाला 0 टू पाई। एक में फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, दोनों में फर्स्ट और कॉमन। तो अब मुझे बताओ तो आप, ये 2 थीटा 0 टू पाई है, इसलिए यू विल फॉरगेट अबाउट दिस। सो अल्टीमेटली यू हैव 2 थीटा, दैट इज 2 टाइम्स व्हाट इज थीटा, cos इनवर्स ऑफ x। चलो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे y को। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, dy बाय dx, फिर 2 टाइम्स, तो 2 लिखेंगे। cos इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, शायद आपको पता है। cos इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो लिख दिया। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या बन जाएगा आपका आंसर। सो थोड़ा सा अलग है, यहां पर भी अलग सोचना है, यहां पर भी अलग है, यहां पर गड़बड़, यहां पर गड़बड़, यहां पर गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए this is supposed to be your important sum। एग्जाम के पहले इसको ठीक ढंग से सॉल्व करके जाना है, देख कर नहीं, सॉल्व करके जाना है। ओके, क्लियर, राइट। चलो आगे चलेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे फाइंड करने का, वो समझने के बाद, देखने के बाद, विल गो फॉर अनदर 2 फंक्शंस। वन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दूसरे को कहेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन। अब इनकी डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है, बट बिफोर दैट लेट अस हैव जस्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर ग्राफ्स। बराबर, ग्राफ कैसे कैसे इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है वो देखते हैं। ग्राफ पर से आपको टोटल आइडिया आती है ऑलवेज कि कहां पर क्या हो रहा है। सो लेट अस स्टडी इट प्रॉपर्ली। ये तीनों के 3 ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, तो वही मैं डिस्कस कर रहा हूं, जरा देख लो, बराबर समझ लो। तो सबसे पहले इधर हम लोग फ्रेंड्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करने के पहले एक तो y इज इक्वल टू एक्स वाला मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। व्हाट इज इट, y इज इक्वल टू एक्स, बराबर है। That will be equally inclined to x axis as well as y axis। फिर जब y बराबर x स्क्वायर, y x था, इसका पावर में बढ़ाता हूं, x स्क्वायर करता हूं, तो ये थोड़ा सा कर्व हो जाता है, y बराबर x स्क्वायर। फिर x क्यूब करता हूं तो और बड़ा कर्व हो जाता है। अगर x to 4 करता हूं तो और बड़ा कर्व हो जाता है। पता चल रहा है आपको। सो इसेंशियली y बराबर x है तो स्ट्रेट लाइन, y बराबर x स्क्वायर थोड़ा सा डिवीजन, y बराबर x क्यूब थोड़ा सा, y बराबर x to 4, बराबर, मतलब ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, इसलिए ये 1 2 3 4 से बताया। देखो x स्क्वायर, हमारा जो x स्क्वायर है, राइट, सो यू शुड हैव समथिंग लाइक दिस। ये जो 3 नंबर बताया ना मैंने, वो मतलब ये जो लाइन है वो डॉटेड, छोटी 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 डॉटेड, देयर आर 2 लाइंस, एक ये छोटी डॉटेड है, ये बड़ी डॉटेड है, तो ये 3 नंबर ऐसा जाएगा, बराबर समझ लो, बराबर है। तो ये इसके नजदीक होगा, ये बराबर इसके नजदीक, ये इधर भी नजदीक ये। फिर अगर x क्यूब की बात करते हैं तो ये मिडल में आएगा,
एंड x इज टू 4 यहां से बहुत दूर तो यहां से भी बहुत दूर, मतलब ये जो है वो हम इसको कहेंगे नंबर 1। तो देखो ये नंबर 1 एंड ये भी नंबर 1, मतलब ये ऐसा आ जाएगा। पता चल रहा है आपको? सो कहने का मतलब y इज इक्वल टू x से जैसे जैसे पावर बढ़ते जाते वैसे वैसे हम आगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते जाएंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड x इज अ बेस। अब x बेस की जगह पर 10 है बेस एंड 10 रेज़ टू x करते हैं, तो योर ग्राफ इज लाइक दिस। ऑब्वियसली यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि फ्रेंड्स, कैन यू टेल मी, यहां पर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो 10 रेज़ टू 0 क्या होगा 1, मतलब y की वैल्यू क्या होगी 0, तब x की वैल्यू क्या होगी 0, x की वैल्यू 0 होगी तब y की वैल्यू क्या होगी 1, x की वैल्यू 0 रख दो 10 रेज़ टू 0 तो y बराबर 1, इसलिए ये पॉइंट इट विल पास थ्रू 0 1। तो ये खास थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में होना चाहिए, बराबर। गुड सेट या जेई में कॉम्पिटिटिव लेवल पर कुछ भी इसके बेसिस पर से ये लोग क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, सो दैट शुड बी इन योर माइंड प्रॉपरली। ओके, सो इज इट क्लियर अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट? सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने क्या देखा, एक्सपोनेंट जैसे बढ़ता जाता है वैसे ये आपका ग्राफ डेविएट होता है ज्यादा एंड ज्यादा फ्रॉम y इज इक्वल टू x, राइट? चलो अब हम बात करते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन की। दूसरा आपने ये देखा फ्रेंड्स, ऑल द टाइम इधर ऑल द टाइम आपने देखा कि y की वैल्यू पॉजिटिव ही है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं आती। ऊपर कुछ भी एक्सपोनेंट हो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। इज दैट क्लियर? एट द मोस्ट 0 आ सकती है बट नेगेटिव नहीं आती। ठीक है, ओके। चलो अब लॉगरिदम पर आते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन। दूसरा फंक्शन देखो नीचे लिखा है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। तो अब लॉगरिदमिक फंक्शन की बात करते हैं। अगर हम y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 10 लेते हैं, x टू द बेस 10, तो योर कर्व इज लाइक दिस। थर्ड लिखा है ना, ये ऐसा आएगा 1 0। नेचुरली x की वैल्यू 1 रखते हो, log ऑफ 1 क्या होता है पता है आपको 0, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना? log ऑफ 1 बराबर 0 होता है, पता है ना आपको? So that is why this curve will pass through 1 0, right? वैसे अब ये जो बेस 10 है उसको मैंने e कर दिया, e एक्सपोनेंशियल e is basically between 2 and 3, approximately 2.7 के आसपास, right? तो फ्रेंड्स अगर बेस e करते हैं तो ये और ऊपर की तरफ जाएगा, बेस 2 करते तो और ऊपर की 1 ऊपर की तरफ है, देख रहे हो आप? सो 10 की जगह पर 2.7 के आसपास, मतलब ऊपर गया, उसके भी ऊपर, मतलब जैसे ये घटाते जाते हो वैसे ये ऊपर जाता है, ऊपर उठता है। क्लियर? ओके, बट ऑल द टाइम इट इज इंक्रीजिंग ओनली, बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे y बढ़ता है। यहां पर भी जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे y भी बढ़ता है। बोथ आर इंक्रीजिंग फंक्शंस। कौन से? लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये दोनों को एक ही ग्राफ पर हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है, राइट? तो इसमें सिर्फ हम बेस e एंड e ही ले रहे हैं, उसका ही सिर्फ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट? तो अब बेस e के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड बेस e के साथ लॉगरिदमिक फंक्शन, उसको कैसे समझेंगे? तो उसके लिए फ्रेंड्स अगर मैंने फिर से y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ की, तो योर लॉग फंक्शन, ये जो लॉग फंक्शन है इट इज लाइक दिस, y इज इक्वल टू log x विथ e एज अ बेस। ऑफ कोर्स यू नो, क्या आपको पता है कि अगर x की जगह पर मैं 1 लेता हूं तो log ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0, तो इट विल बी लाइक दिस, राइट? एंड अगर मैं यहां पर एक्सपोनेंशियल ड्रॉ करता हूं जो यहां पर ड्रॉ किया है, अब 10 रेज़ टू x की जगह पर e रेज़ टू x, तो इट विल बी लाइक दिस। सो दैट विल आल्सो पास थ्रू 0 1। क्यों 0 1? क्योंकि आप मुझे बताओ तो x की वैल्यू 0 लेते हो, e रेज़ टू 0, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, ये 1, मतलब ये 0 1 एंड 1 0, ये दोनों पॉइंट पे ये एंड ये दोनों पॉइंट ऑलवेज कॉमन है। कोई भी लॉगरिदम कर्व है 1 0 में से ही पास होगा, कोई भी एक्सपोनेंशियल कर्व है 0 1 में से ही पास होगा। ओके, कोई भी एक्सपोनेंशियल कर्व, बट ऑफ कोर्स ऊपर x एंड यहां पर कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, फिर ये x बदलता जाता है तो अलग बात है, तो फिर अलग बात है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, जरा बराबर समझकर याद रखो ना।
इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जैसे आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एक्सपोनेंट की वैल्यू ई रेस टू एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। वैसे अगर आप देख रहे हो कि y इज इक्वल टू log x, तो log x में x की जो वैल्यू है, डोमेन है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। log x की वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। इनफैक्ट 0 to 1 में x की वैल्यू जब 0 to 1 कोई भी फ्रैक्शन है तब वो नेगेटिव ही होती है, एंड 1 के आगे log x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पता चला, log x की वैल्यू पॉजिटिव, 1 के पीछे x की वैल्यू, मतलब अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज log ऑफ हाफ, तो log ऑफ हाफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हाफ समवेयर हियर, मतलब यहां पर आएगा, सो दैट विल बी नेगेटिव। log ऑफ 1/4 नेगेटिव। सो जब भी फ्रैक्शन लेते हैं कोई भी log का, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आता है, बट ये पॉजिटिव। सो ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट ये log ऑफ माइनस हाफ नहीं कह सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू माइनस हाफ नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? जैसे यहां पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वैल्यू, एक्सपोनेंट की वैल्यू, e रेज़ टू x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, वैसे यहां पर log का डोमेन, मतलब log ऑफ x की वैल्यू, यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, यहां पर e रेज़ टू x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ये बराबर समझ। दैट मींस अगर ये दोनों कर्व्स आप देखते हो तो बराबर दे आर सिमेट्रिकल अबाउट दिस। y इज इक्वल टू x, इधर ऐसा ड्रॉ करोगे तो इधर ऐसा ड्रॉ, दे आर सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू x, एंड दैट इज व्हाई एक्चुअली दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स फंक्शन में मैंने समझाया था, बहुत कुछ ग्राफ ड्रॉ किए थे भाई। ऑलवेज इनवर्स फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x, तो ये रहा y इज इक्वल टू x। सो दैट इज व्हाई ये दोनों एक दूसरे के कैसे है फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर मैंने आपको बोला कि log ऑफ x टू द बेस e इज इक्वल टू y, तो हम क्या लिखते हैं, e रेज़ टू y इज इक्वल टू x। e रेज़ टू y बराबर क्या लिखते हैं, x। सो यहां पर बेस e है तो एक्सपोनेंशियल में भी बेस e आता है, बट ये इंटरचेंज होता है, मतलब ये y ऊपर जाएगा एंड x नीचे आएगा। यार, इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? ओके, पक्का। तो ये तीनों ग्राफ आपको बराबर समझ लेना है। इसमें मैंने कहा fx इज इक्वल टू, जब हम log x लेते हैं, है ना, तब ये x की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। सो x बिलोंग्स टू r प्लस, एंड यहां पर y इज इक्वल टू e रेज़ टू x लेंगे तो e रेज़ टू x बिलोंग्स टू क्या होगा, r प्लस, पॉजिटिव। इट इज पॉजिटिव, तो ये खास याद रखना है, इसका डोमेन, इसका रेंज पॉजिटिव होता है। ओके, क्लियर? गुड। चलते हैं अगले एक्सरसाइज पर, राइट? एक्सरसाइज 5.4। भाई ये सारे डिफरेंशिएट करने के पहले देखो, यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन आ चुका है, तो बेसिक भाई आपका थियरम नंबर 5 देख लो। थियरम नंबर 5 यू हैव टू एज्यूम डायरेक्टली, बुक में उन्होंने डायरेक्टली दिया है, e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज़ टू x, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, एंड log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ओके, वैसे आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं, d बाय dx ऑफ u इंटू v, आप क्या करते थे याद है, u एंड फिर v डैश, मतलब v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू u डैश, एंड अगर किसी ने आपको d ऑफ dx u बाय v पूछा तो हम क्या करते थे याद है, तो v वैसा का वैसा ही लेना है, u डैश करना है माइनस u वैसा का वैसा ही v डैश करना है, नीचे क्या लिखना है, v स्क्वायर। ऐसा कुछ आपने सीखा हुआ है, राइट? तो बेस्ड ऑन these 4 results, क्या आइडेंटिटीज, विल बी सॉल्विंग these sums क्विकली। हाँ, जरा देख लो। वैसे दिस इज u बाई v, इसका डिफरेंशिएशन आपको करने के लिए बोला है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब पहले क्या करेंगे, v वाला एज इट इज पहले v लिखेंगे, मतलब sin x लिखेंगे, इनटू u का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x ही है, माइनस
अब sin x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x वैसा का वैसा ही रखेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, एंड फिर नीचे v स्क्वायर करना होता है, सो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x। मतलब इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, e रेस टू x कॉमन लेंगे तो sin x माइनस cos x होल अपॉन sin स्क्वायर x। तो ये हो गया आपका पहले का आंसर, ठीक है, ओके। अब दूसरे का आंसर, यहां पर दो फंक्शंस इन्वॉल्व है, e रेस टू समथिंग एंड sin इनवर्स ऑफ x। ये सबसे बाहर का फंक्शन है e, एंड फिर उसके अंदर ऊपर जाने के बाद sin इनवर्स ऑफ x। मतलब पहले हम समझते हैं ये t है, ऐसा समझो, तो e रेस टू t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेस टू t, मतलब वही का वही लिखेंगे, e रेस टू, ओके, यहां पर d बाई dx लिखूं, बाकी ये ऐसा एमसीक्यू में ही आता है इसलिए फटाफट ही करना है भाई, इसमें कोई 2 मार्क देने वाला नहीं है। तो e रेस टू साइन इनवर्स ऑफ x, बाद में साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन जो आपको पता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हो गया भाई आपका आंसर, क्लियर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, d बाई dx ऑफ e रेस टू x क्यूब। तो यहां पर e रेस टू x क्यूब मतलब e एक्सपोनेंशियल वाला पहला बाहर का फंक्शन, एंड फिर अंदर ऊपर x क्यूब है, तो e रेस टू x क्यूब, so as far as e is concerned it will be the same, so e raised to x cube ही लिखना पड़ेगा। अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन पता है आपको 3x स्क्वायर, x raised to n का डिफरेंशिएशन n टाइम्स x raised to n माइनस 1। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये ऐसे फटाफट करने हैं। चलो इसका, अब देखो इसमें भाई 3 फंक्शंस है, साइन के अंदर tan इनवर्स, उसके अंदर e raised to माइनस x एंड ऊपर भी raised to माइनस x है, ओके। तो जरा समझ लेते हैं किस ढंग से इसको सॉल्व करेंगे, प्लीज। सबसे पहले साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, एंड ये जो भी आर्गुमेंट है वही का वही रखेंगे भाई हम लोग, tan इनवर्स ऑफ e रेस टू माइनस x, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां पर क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह पर यहां पर क्या है, e रेस टू माइनस x का स्क्वायर, है ना, इज दैट क्लियर। tan इनवर्स ऑफ अगर ये x होता तो 1 प्लस x स्क्वायर होता, x स्क्वायर आप करते, बट ये e रेस टू माइनस x है तो e रेस टू माइनस x का स्क्वायर करेंगे, एंड इनटू अब फ्रेंड्स e रेस टू माइनस x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो e रेस टू माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेस टू माइनस x, एंड फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि x इज आल्सो डिफरेंशिएबल, तो माइनस x का क्या होगा, माइनस 1। बराबर समझ लो कौन से फंक्शंस। तो इसमें 4 टोटल फंक्शंस इन्वॉल्व थे, एक तो साइन, दूसरा tan इनवर्स, तीसरा e रेस टू माइनस x एंड माइनस x ऊपर है। सिर्फ x होता तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए हम कुछ नहीं लिखते, क्योंकि e रेस टू x में e रेस टू x लिखेंगे, बट x का डिफरेंशिएशन इनटू 1 होता है, इसलिए कुछ लिखते हैं नहीं है। बट यहां पर अगर माइनस x है तो माइनस x भी लिखना पड़ेगा, और माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1, ऐसा भी लिखना पड़ता है आपको। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। सो ये गड़बड़ वाला है, तो जरा बराबर समझ लो, राइट। तो चलो साइन का कॉस कर दिया, एंड ये वैसा का वैसा ही रखा, फिर tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस इसकी जगह पर x स्क्वायर। अब e रेस टू माइनस x का डिफरेंशिएशन e रेस टू माइनस x, बट माइनस x का माइनस 1। तो फाइनल आंसर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये माइनस इधर जाएगा, है ना, ये माइनस इधर जाएगा, मतलब माइनस ले लेता हूं, e रेस टू माइनस x भी आगे ही ले लेता हूं, फिर क्या लेता हूं, cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ e रेस टू माइनस x अपॉन 1 प्लस व्हाट यू कैन राइट e रेस टू माइनस 2x, क्योंकि दिस इसको हम ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? कोई गड़बड़ नहीं? गड़बड़ लगती हो तो फिर से ये रिकैप करके देख लेना कि क्या क्या मैंने बताया था, बराबर है। चलो अब log पहला फंक्शन, उसके अंदर cos, उसके अंदर e रेस टू x। तो log के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 बाय x। तो log के लिए x क्या है, ये है, तो 1 अपॉन x मतलब क्या लिखेंगे, cos ऑफ e रेस टू x। सो log का काम हो गया। अब cos का माइनस इंटू है, सिर्फ माइनस नहीं लिखना है, नहीं तो इसकी गड़बड़ हो जाएगी, ये अलग टर्म हो जाएगी, ये अलग टर्म हो जाएगी, इसलिए इंटू में इसलिए ब्रैकेट कर दो। तो साइन ऑफ e रेस टू x, एंड फिर e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, लिखो ना लिखो चलेगा।
सो फाइनली व्हाट यू हैव इज, जरा बताओगे मुझे, साइन ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स, सो दिस विल बिकम टैन ऑफ ई रेस टू एक्स, ये माइनस है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ई रेस टू एक्स पहले लिख दिया माइनस ऑफ एंड टैन ऑफ ई रेस टू एक्स, टैन ऑफ ये ई रेस टू एक्स पहले लिख दिया, फिर साइन ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स, सो दैट विल बी टैन ऑफ ई रेस टू एक्स, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का? क्लियर? गुड. चलो चलते हैं अगले सम्स पर. फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड ये क्या क्या है. ई रेस टू एक्स, फिर उसके बाद में ई रेस टू एक्स स्क्वायर, मतलब यहां पर एक्स रेस टू 1 है, एक्स स्क्वायर है, डॉट डॉट, मतलब ऐसे ही ढंग से आगे जाना है तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स रेस टू 4 आएगा एंड लास्ट में एक्स रेस टू 5, वहां पर रुक जाना है. चलो, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स, एक्स रेस टू 1 का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर, उसके साथ क्या आएगा 2x, ई रेस टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ई रेस टू एक्स रेस टू 4 इंटू 4x क्यूब प्लस ई रेस टू एक्स रेस टू 5 इंटू 5x रेस टू 4. बस दैट इज ऑल, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज्ड टू राइट. इसके सिवाय कुछ भी लिखना नहीं है. राइट, तो ये हो जाएगा आपका आंसर. ओके, क्लियर? गुड. इसमें समझना इतना ही है कि ई रेस टू एक्स, बाद में x का डिफरेंशिएशन 1, ई रेस टू एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन लेना है 2x, एक्स क्यूब इज इटसेल्फ अगेन इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, बोलना नहीं. हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है कि ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स होता है, बट ई रेस टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि देन एक्स स्क्वायर बराबर आप टी एज्यूम कर रहे हो एंड फिर वो टी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना. चलो, सब्स्टिट्यूशन में आपने सीखा है. अब यहां पर भी वही, हाँ, यहां पर भी वही डी बाय डी एक्स ऑफ, इसका मतलब अगर आप समझते हो तो ऐसा कुछ लिखो तो चलेगा, रेस टू हाफ, मतलब सबसे बाहर हाफ है तो ये वाला फंक्शन काम पहले करेंगे तो हाफ लिखेंगे. हाफ लिखने के बाद क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ई रेस टू एक्स रेस टू हाफ माइनस 1, क्योंकि एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन टाइम्स एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो हाफ आगे लिया एंड हाफ माइनस 1 कर दिया, तो ये बाहर का स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन हो गया. अब अंदर जाएंगे, मतलब ई रेस टू एक्स रेस टू हाफ, इसका डिफरेंशिएशन ई का हो गया. अब एक्स रेस टू हाफ का डिफरेंशिएशन करना pड़ेगा, तो अगेन हाफ इंटू एक्स रेस टू हाफ माइनस 1, ऐसा कुछ करना होगा, है ना. चलो, तो मुझे बताओ तो फाइनल आंसर क्या होगा. ये 2 2 जा 4, मतलब नीचे मुझे 4 लिखना पड़ेगा. ये क्या है, माइनस हाफ, राइट, एंड ये भी क्या है, माइनस हाफ. तो ये दोनों को मैं नीचे लिख दूं चलेगा, मतलब क्या कि ई रेस टू, आपको पता है इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, एंड इसका भी ये माइनस हाफ मतलब नीचे लिखना है, नीचे हाफ लिखेंगे. यहां पर भी ये माइनस हाफ है, मतलब एक्स रेस टू हाफ नीचे लिखेंगे, एंड फिर ये ई रेस टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये ऊपर लिखेंगे. तो इसको और थोड़ा ठीक ढंग से लिखना है तो फ्रेंड्स ई रेस टू रूट ऑफ एक्स एज इट इज लिखा. अब ये दोनों हाफ हाफ में है, इसलिए ये स्क्वायर रूट में दोनों को ले लेता हूं. आपको पता है रूट 2 इंटू रूट 3 बराबर हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3 6, सो रूट 6. वैसा ये भी रूट है, ये भी रूट में हाफ हाफ, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो x टाइम्स ई रेस टू रूट ऑफ एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूं, राइट. एंड बाहर क्या है 4, ये रूट के अंदर मत लिखो ना तो फोर्थ रूट हो जाएगा, सो बाहर 4 लिखना है. सो ई रेस टू रूट ऑफ एक्स अपॉन 4 टाइम्स रूट ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू रूट एक्स, ऐसा कुछ आपका आंसर होगा. भाई थोड़ा सा गड़बड़ वाला है, बराबर समझ लो, इसमें गड़बड़ मत करना. ओके. चलो, अब लॉग ऑफ एक्स, तो सबसे पहले बाहर वाला लॉग का मतलब क्या होता है, 1 बाय एक्स, मतलब ये जो भी आर्गुमेंट है 1 बाय वो कर देने का, सो 1 अपॉन लॉग एक्स लिखेंगे, इनटू,
अब log x का डिफरेंशिएशन, अब इसका हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन वो क्या होगा 1/x. So ultimately what you can write, x into log of x, right? 1 upon x into log of x. चलो cos x upon log x, u by v से करना है, मतलब v as it is, तो log x वैसा ही रखेंगे. cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x लिखेंगे, माइनस अब cos x as it is लिखेंगे एंड फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिखेंगे एंड नीचे लिखेंगे log of x का होल स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर होता है ना. क्या किया पता चला, v as it is लिया, u डैश किया, देख लो v as it is मतलब log x as it is लिया एंड cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x लिया, फिर माइनस u as it is, u मतलब ऊपर वाला, cos x as it is एंड log x का डिफरेंशिएशन 1/x ले लिया, है ना. ओके, तो चलो अब इसका एलसीएम क्या होगा, x वो नीचे जाएगा, इसलिए नीचे लिखता हूं x इंटू लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर एंड फिर फ्रेंड्स ये x सामने आ जाएगा विथ माइनस, सो माइनस x साइन x आगे लिख देता हूं. गलती से आप लॉग के आर्गुमेंट में ना समझो, क्योंकि लॉग का आर्गुमेंट x है, लॉग ऑफ x मतलब थोड़ा सा रिशफल करके लिख दिया. x एलसीएम लिया था इसलिए x सामने मल्टीप्लाई किया, माइनस पहले लिख दिया, लॉग x साइन x इंटू लॉग x लिख दिया, माइनस अब x एलसीएम था इसलिए यहां पर बचेगा cos x. तो भाई दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर. ओके, क्लियर, राइट. चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 10. डिफरेंशिएशन करना है cos ऑफ log ऑफ x प्लस e रेज़ टू x. एकदम शांति से सोचना है, बाहर का सबसे फंक्शन cos, इसको मान लो x है, सो cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन आप क्या लेते हो, माइनस sin x, तो यू विल पुट माइनस ऑफ sin ऑफ x एज इट इज, मतलब क्या लिखोगे आप, log ऑफ x प्लस e रेज़ टू x इनटू, इसकी बात हो गई. अब इसका डिफरेंशिएशन करना है. log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस, तो प्लस e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x, बात खत्म. सो दैट इज योर फाइनल आंसर. चाहिए तो ये ब्रैकेट पहले ले लो, मतलब इसमें गड़बड़ ना हो. सो व्हाट इज एडवाइजेबल इज 1/x प्लस e रेज़ टू x विथ माइनस साइन इनटू साइन ऑफ log ऑफ x प्लस e रेज़ टू x, है ना. ओके, साइन का ये सिर्फ है, ये नहीं लेना है. गलती से ऐसा ना हो कि साइन का ये इंटू ये ऐसा कोई समझ ले, ऐसा नहीं है ना. तो ये ऐसा पहले कर दो एंड फिर इसको इस बाजू लिख दो, ताकि कोई भी स्टेप गड़बड़ है ऐसा नहीं कह सकते. सिर्फ ऐसा लिखा होता तो कोई भी समझ सकता है कि साइन का ये इंटू ये है, इसलिए ये ब्रैकेट बहुत जरूरी है, जो आप भूलते हो और इसलिए आपको फुल मार्क्स मिलते नहीं है एंड फिर बाद में बोर्ड को गालियां देते हो. आप अगर परफेक्ट लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, क्लियर, राइट. तो फ्रेंड्स यहां तक का आपको बराबर खुद घर पर सॉल्व करना है बैठे बैठे, एंड आई शुड एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट होमवर्क अप टू एंड इंक्लूडिंग एग्जाम्पल 29. कहां तक, एग्जाम्पल 29. ओके, क्लियर, फाइन, गुड.